बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बड़े की ओजरी बनाना आपको बताऊंगी कि किस तरह आप आसानी के साथ इसको घर में इसकी सफाई कर सकते हैं और किस तरह बाज़ार वाले इसके अंदर क्या डालते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करें और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें। तो इसके लिए हमने तकरीबन बड़े की ओजरी ली है, ये तकरीबन 3 किलो है। इसको हमने छोटी बोटी में कट करा लिया है। पहले इसको हमने अच्छे से गर्म पानी के अंदर मीठा सोडा डाल के इसको इसको बना लिया है, साफ़ इसको किया अच्छे तरह से अंदर बाहर से। फिर इसकी छोटी बोटी की कटिंग कर ली है और अब हम इसको तकरीबन इसके अंदर फिर हमने आटा डाल के गंदम का और तेल सरसों का डाल के और थोड़ा सा दही डाल के 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दिया था ताकि अच्छे से इसकी बदबू वगैरह निकल जाए। 1 घंटे के बाद हमने इसको 5 से 7 पानियों में अच्छे से धो लिया था। उसके बाद ये देखें, फिर हमने एक प्रेशर में, अगर आप प्रेशर में पकाना चाहते हैं तो प्रेशर में, वरना आप पतीले में भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। अभी हम दोबारा इसको फिर एक दफ़ा धोएंगे। ये समझे इसकी धुलाई होने लगी है फिर से। और ये हमने ज़्यादा सारा पानी ले लिया प्रेशर में और 1 चम्मच खाने का हमने इसमें हल्दी डाल दी है और 2 से 3 बॉयल हम इसको दिलाएंगे। इसके साथ इसकी एक्स्ट्रा जो स्मेल जो रह गई है या थोड़ा वो जो भी इसके अंदर गंद वगैरह या कोई बदबू या कोई रह गया है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये देखें ओजरी का बड़ा प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और बदबू वगैरह सारी कुछ ख़त्म हो जाएगी। अब हम इस पानी को मुकम्मल तौर पर ड्रेन कर देंगे। एक टोकरी में डाल के आप इसको ड्रेन कर दें और दोबारा से फिर हम प्रेशर के अंदर ही पकाएंगे। अगर आप पतीले में पकाना चाहते हैं तो पतीले में तकरीबन 1 से 2 घंटा लग जाएंगे। प्रेशर में ज़रा जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको प्रेशर में ही पकाऊंगी। ये पानी सारा हमने इसका रिमूव कर लिया है और दोबारा मैंने इसको प्रेशर के अंदर ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कोई लहसुन प्याज वगैरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको साबुत ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 2 टेबल स्पून हमने अदरक का है वो चॉप किया हुआ है और 10 से 12 जव्वे, जो चम्मच तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये तकरीबन 1 पाव प्याज है, 1 पाव प्याज को हमने कटिंग कर लेना है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे हम। तो इन तमाम मसालों के साथ हम इसको पकाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त सी ये हमारी बनेगी। हल्दी पहले भी हमने डाली है, अब इसका ख़ास अपने ध्यान रखना है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है क्योंकि पहले भी डाली है हल्दी मैंने ओजरी में। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने ऐड कर दिया है। लाल मिर्च तीखापन नहीं होता, ये कलर बहुत खूबसूरत हांडी का आता है इसके साथ, इसलिए ये हम डालते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें धनिया पाउडर का ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। आप जो स्पाइसेस हैं अपने ना टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर लिया करें। और 1.5 किलो पानी इसमें मैंने ना ऐड किया है, यानी कि 1 किलो और आधा किलो। तो इसको हम वेट लगा देंगे। और अगर हम प्रेशर में पका रहे हैं तो 30 से 35 मिनट सीटी चलने के बाद इसका वेट हम लगाएंगे। और अगर आप पतीले में पका रहे हैं तो फिर आप इसे 1 या 2 घंटा इसको पकाएंगे तो फिर ये अच्छे से डन होगी। तकरीबन 30-35 मिनट के बाद ये हमने इसका वेट खोल दिया है। ये देखें बड़े अच्छे से हमारी ओजरी सॉफ्ट हो गई है और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी सारा रिमूव हो गया और थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसके अंदर जो बकाया मसाले वगैरह हैं वो ऐड करेंगे और अब इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे। देखिए बड़ी टेंडर अच्छे से हमारी ओजरी हो गई। अभी मज़ीद हम इसको बिल्कुल नहीं वेट लगाएंगे, ये ऐसे ही हम इसको भूनते हुए पका लेंगे। तो तकरीबन 1 पाव हमने इसके अंदर टमाटर चॉप किए हुए हैं। आप अगर चॉप नहीं डालना चाहते तो आप इसको ब्रीक कटिंग करके टमाटरों की वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 पाव टमाटर है तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर ऑयल भी हम ना ऐड कर देंगे, भी पहले नहीं डालना, इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। और मज़ीद फ्लेवर के लिए 2 सब्ज़ मिर्चें, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी हमने ना लंबाई में 2 हिस्सों में काट के ना वो भी डाल देना है। और मुझे नमक थोड़ा कम लगा था इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून और नमक का इसमें ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला पाउडर का ऐड कर देना है। इसी स्टेज पे आपने ना इसको डालना है।
भर के हमने 1 टेबल स्पून ना गर्म मसाले का ऐड किया है, क्योंकि ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। और 1 कप हमने कुकिंग ऑयल का इसमें ऐड कर देना है। अगर आप कुकिंग ऑयल नहीं तो घी वगैरह जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, और देसी घी भी डालना चाहें, उसके साथ बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें रेसिपी को। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मीडियम आंच पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो रिमूव ना हो जाए, यानी कि इस अलहदा ना हो जाए ओजरी से। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के मैंने कसूरी मेथी जो बाज़ार की है उसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया है, और छन्नी में डाल के अच्छे से धो लेना है, ताकि कोई मिट्टी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा होती है वो अच्छे से साफ़ करके फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है। तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली है। और अब हमने मीडियम आंच पे इसको ना पका लेना है, ताकि इसका जो घी है वो लैदा हो जाए। तो 10 मिनट भूनने के बाद ये देखें बड़ा अच्छा सा हमारा घी लैदा हो गया है, और हमारी ओजरी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर ज़्यादा सारा हमने धनिया ऐड करना है, इसके साथ बहुत खूबसूरत फ्लेवर और टेस्ट और बहुत ही मज़े का जायका इसका आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी, और अपने फीडबैक का इजहार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर किया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो खुश रहें, खुश रखें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।